तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। एनिमेशन की जब बात की जाए तो ये सबको पसंद है। क्या कभी आपने सोचा है कि इनमें जो कैरेक्टर होते हैं उनको आवाज देकर एक रियल एनिमेशन बनाते हैं डबिंग आर्टिस्ट। महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी एनिमेशन मूवी है जिसमें अगर आप आंख बंद कर लें तो भी सिर्फ आवाज सुनकर आपको हर किरदार, हर सीन, हर इमोशन बिल्कुल साफ दिख जाएगा। लोग एनिमेशन, म्यूजिक और वीएफएक्स की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी वॉइस एक्टिंग और डबिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की डबिंग 2 साल पहले ही हो चुकी थी और उन्हीं की आवाज से इनके किरदार बनाए गए हैं और इनकी आवाजों ने ऐसा जादू किया कि ये फिल्म सीधा दिल में उतर गई। तो आज मैं शुभ राजपूत आपको मिलवाने वाला हूँ महाअवतार नरसिम्हा के उन अनसुने हीरोज से जिन्होंने सिर्फ अपनी आवाज से इस फिल्म को इतिहास में दर्ज कर दिया। चलो सबसे पहले बात करते हैं जो कि देवगढ़ों को अपनी आवाज दी है, जिनकी आवाज सुनते ही जैसे मन में एक अलग लहर उठ जाती है। तो देखिए इन्होंने अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल कैसे जीत लिया। को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। छोड़ मुझे दुष्ट मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ वरुण देव। वो मेरे पति देव अवश्य है, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोधक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। अब बारी है अंधकार की, यानी कि राक्षसगण को आवाज देने वाले आर्टिस्ट ने इतनी गहरी, भारी और डरावनी आवाज दी कि थिएटर में बैठे लोगों की रूह तक कांप गई। इनकी वॉइस ने स्क्रीन पर मौजूद हर विलन को अमर कर दिया। तो ये तुच्छ हिरण्यक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं। एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों। कहते हैं हर महाकाव्य की जड़ें होती हैं और यहाँ से शुरू होती है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा। कश्यप मुनि और दिति को आवाज देने वाले आर्टिस्ट ने फिल्म की शुरुआत में ही हमें पौराणिक काल में खींच लिया कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई। काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। इस फिल्म में एक आवाज जो मूवी की पूरी स्टोरी लाइन को समझाती है, जिसे हम नरेटर भी कहते हैं। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया और फिर स्क्रीन पर आए और जिनके आने से थिएटर की हवा ही बदल गई, यानी कि भगवान विष्णु को आवाज देने वाले आर्टिस्ट की वॉइस में शक्ति और करुणा का अद्भुत प्यार था। वह पल सच में भक्ति से भर देने वाला था। भगवान नहीं दास, तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ। अब आते हैं फिल्म के 3 सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं पर, जिनकी आवाजें सुनते ही लगता था जैसे स्क्रीन पर तलवारें टकरा रही हों और युद्ध शुरू हो गया हो। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो। तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है। अब बात करते हैं साइड कैरेक्टर्स की। इनके डायलॉग कम थे लेकिन असर बहुत गहरा। इन वॉइस आर्टिस्ट ने साबित कर दिया कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता। इतना कष्ट सहा मुझे
हम असुर हैं असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को। साहस का प्रतीक जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा। यही है शक्तिशाली का धर्म, हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा। और आखिर में इन सभी आवाजों को स्क्रीन तक पहुंचाने वाले टेक्निकल जीनियस, रिकॉर्डिस्ट, मिक्सिंग आर्टिस्ट और साउंड इंजीनियर, जिनके बिना शायद ये मुमकिन नहीं था कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन पाती। तो इन सभी को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अगली बार जब आप महाअवतार नरसिम्हा देखेंगे तो याद रखिएगा, पर्दे पर दिखने वाला हर फ्रेम पहले एक आवाज से पैदा हुआ था। इन आर्टिस्ट को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ शुभ राजपूत, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।